मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग को कुछ बेसिक्स मालूम होंगे। बेसिक्स मीन्स प्राइम नंबर क्या होता है, ओके, कंपोजिट क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। ये चीज़ तो आपको मालूम होगा, बट फिर भी मैं थोड़ा बता दूं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ टू फैक्टर्स होते हैं, एक तो वन एंड नंबर इटसेल्फ, जो वो नंबर है वो खुद। फॉर एग्जाम्पल थ्री, ये वन से डिवाइड होता है और थ्री से डिवाइड होता है, इन दोनों के अलावा ये किसी से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए थ्री क्या है, प्राइम। बट ऐसा कोई नंबर, फॉर एग्जाम्पल एट, जो किस किस से डिवाइड होता है, वन, टू, फोर, एट, ये चार से डिवाइड होता है, यानी मोर देन टू, इसके मोर देन टू फैक्टर्स हैं, तो इसे हम बोलेंगे कंपोजिट। ठीक है। एलसीएम आपको मालूम है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका अगर यूज आएगा एग्जाम सॉरी क्वेश्चन में, तो मैं थोड़ा और डीप जाऊंगा, बट होपफुली आप लोगों को तो मालूम होना चाहिए। चलिए, फिर यहाँ हम लोग को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आएगा एग्जाम में। ये लिखने नहीं आएगा, बट इसका कॉन्सेप्ट आप जानिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है ना, कोई भी कंपोजिट नंबर, फॉर एग्जांपल 28, ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। इसे हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, कंपोजिट नंबर को, कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में। मतलब इस 28 को अगर देखिए हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 14, अच्छा 2 तो प्राइम ही है, 14 को हम फिर लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 7। देखिए अब ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम, ठीक है। एक और कंफ्यूजन, वन प्राइम है कि कंपोजिट। मैं बोला कि जिसके दो फैक्टर होते हैं वो प्राइम, दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट। तो वन के पास तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो ये ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। टू, हाँ टू के पास एक वन है और एक टू, दो ही है, तो ये प्राइम होगा। और ये बस अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, मतलब टू से डिविजिबल है। क्योंकि इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर होगा तो वो वन से डिविजिबल होगा, वो नंबर खुद अपने आप से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। अगर वो टू से डिविजिबल हो गया तब तो वो प्राइम ही नहीं रहेगा, और अगर टू से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो वो इवन नंबर नहीं है। यानी कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होता है एक्सेप्ट टू। टू इज द ओनली इवन प्राइम। ये हम लोगों को बहुत बार क्वेश्चन में पूछता भी है एमसीक्यू में कि ओनली इवन प्राइम कौन सा है, तो टू। टू बस एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। चलिए, अच्छा यहाँ देखिए, ये प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, तो इस 28 को, ये जो एक कंपोजिट नंबर है, इसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख दिए ना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो यही कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें से एक आ गया है 651, तो कैसे करेंगे, 651 को हम पहले फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये किससे कटेगा, ये मुझे लगता है थ्री से कट रहा है। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब ये किससे कट रहा है, टू से नहीं कटेगा, थ्री से भी नहीं कटेगा, फोर से नहीं, फाइव से नहीं, सिक्स से नहीं, सेवन से, हाँ सेवन से कट रहा है ना। 7 3 जा 21, 7 1 जा 7। अब ये 31, 31 प्राइम नंबर होता है, ये किसी से डिविजिबल नहीं है। यानी हम क्या लिख सकते हैं, 651 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7 इंटू 31। बस ये हो गया। ये क्वेश्चन कह रहा था कि एक्सप्रेस कीजिए 651 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में उसको लिख दिए। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। इसको एकदम याद रखिएगा। कोई दो नंबर है तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो दो नंबर का, वो उन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। वही वही यूज होगा इस क्वेश्चन में। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 116। तो एचसीएफ हमें दिया है, जैसे लेट से द टू नंबर इज ए एंड बी, ठीक है ना। तो कह रहा है, होना चाहिए ना, ए बी इज इक्वल टू एच सी एफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी। तो एच सी एफ हमें दिया है 116, एलसीएम दिया है 1740, और एक नंबर हमें दिया है, लेट सपोज ये
580 और हमसे बी पूछ रहा है, तो ठीक है आराम से निकालेंगे ना। ये कट गया। ठीक है, अब कैसे कटेगा ये? 2 से काट के देखते हैं पहले। हाँ, 25 प्लस 4 29, और ये हो गया 58। अब 59 से 2 टाइम्स में, यानी ये हमारा क्या आ गया, b इज इक्वल टू 8 358। ये है ना, 4 2 जा 8, 7 2 जा 14 का कहाँ गया ये, 4 जा 7 सॉरी सॉरी सॉरी। क्या हमारा है 174 इंटू 2, तो बी हमारा आ गया 348 आंसर। ठीक है, इजी है, बस ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। चलिए फिर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब इसमें कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 108 120 252 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ये होता है कि हम लोग तीनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या, कि उसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिखेंगे और फिर एलसीएफ एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए समझते हैं कैसे होता है ये। पहले तो हम तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ लिखते हैं 108, ये 2 से 54 टाइम्स में, ये 2 से 27, फिर 3 9, फिर 3। तो हम 108 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। ओके, फिर आया 120, 2 से 60 टाइम्स में, फिर 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5। अब हम लिख सकते हैं 120 को 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। अब 252, 2 1 जा 1, सॉरी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, और फिर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 3 2 जा 6, 3 जा 3, 3 7। तो 252 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। अब हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है कि जो तीनों में कॉमन फैक्टर हो, मतलब कॉमन है वो तीनों में फैक्टर होना चाहिए, तीनों में ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड करे। तो देखिए, इसमें 2 स्क्वायर है यानी 4 है, इसमें 2 क्यूब है यानी 8 है, और इसमें 2 स्क्वायर है यानी 4 है। यानी 4 तो तीनों को डिवाइड कर रहा है बट 8 तीनों को डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम कभी भी एचसीएफ लिखते हैं ना तो लोएस्ट पावर को लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा लेना है जो तीनों में कॉमन हो। तो यहाँ 2 स्क्वायर है जो तीनों में कॉमन है, तो हम सिर्फ 2 स्क्वायर लिखेंगे। 3 में यहाँ 3 क्यूब है, यहाँ 3 स्क्वायर है, यहाँ 3 है, तो कॉमन क्या है, सिंगल 3 कॉमन है। ठीक है ना, तो एक ही 3 लिखेंगे। 5 नहीं है किसी में, 5 इसमें है, इसमें नहीं है। 7 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो वो नहीं लिखेंगे। तो बस हो गया इतना ही। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एचसीएफ। तो कितना हो गया 8 इंटू 3 यानी 24। यानी 24 एक ऐसा नंबर है जो 108 को भी डिवाइड करेगा, 120 को भी डिवाइड करेगा एंड 252 को भी डिवाइड करेगा। बट एलसीएम में ऐसा नहीं होता है। एलसीएम में होगा कि जो कॉमन है वो नहीं लिखेंगे, जो हाईएस्ट है हाईएस्ट पावर लिखते हैं, और जो अकेला है वो भी। ठीक अपोजिट एचसीएफ का। जैसे इसमें स्क्वायर है, इसमें क्यूब है, इसमें स्क्वायर है, तो हम क्यूब लिखेंगे। ठीक है, 3 सबसे ज्यादा क्या है, 3 क्यूब है, फिर एक 5 है और एक में 7 है। ये हो गया हमारा एलसीएम। कितना हो गया 8 27 35। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 7560। तो ये हमारा है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब ये ऐसा नंबर है कि 108 में भी किसी मल्टीपल में ये आएगा, 120 के भी किसी मल्टीपल में ये आएगा, और 252 के भी किसी मल्टीपल में ये आएगा। कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए फिर ये आई होप क्लियर हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, बड़ा से बड़ा ऐसा नंबर खोजिए, यानी हाईएस्ट, जो डिवाइड करे 245 एंड 137 को। मतलब कि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ा से बड़ा ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे। बट इसमें ट्विस्ट ये है कि कह रहा है कि दोनों में रिमाइंडर 5 बचना चाहिए, है ना। रिमाइंडर 5 बचना चाहिए दोनों में, तो अब कैसे निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तब तो दोनों को डिवाइड कर देगा ये। 5 कैसे बचेगा, तो देखिए, रिक्वायर्ड नंबर टू बी डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल हमको किसको करना है, 245 में से 5 माइनस करें यानी 240,
एंड 137 में से 5 माइनस करें यानी 132, यानी इन दोनों को एग्जैक्टली डिविजिबल हो, इन दोनों का एग्जैक्टली डिवाइड करे वो, तब वो कहेंगे कि वो आप जब हम अगर वो नंबर 240 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है तो वो जब हम 245 को डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर बच जाएगा। वो नंबर अगर 1032 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है तो जब 1037 होगा तो 5 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड नंबर हो गया। अब हम इन दोनों का एचसीएफ निकाल देते हैं। तो एचसीएफ ऑफ 240 एंड 1032। ठीक है, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोगों ने एचसीएफ निकालना, यहाँ लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालता हूँ ताकि आप लोग वो सीख भी जाओ। लॉन्ग डिवीजन मेथड में ऐसे करते हैं कि पहले 240 स्मॉलर ना तो इससे डिवाइड करेंगे इसे, कितने टाइम्स में करेगा 960, 2 में से 0 गया 2, 13 में से 6 गया तो हमारा क्या बचा 7। ओके, और ये 9 में से 9 गया तो 0। ठीक है, अब ये रिमाइंडर बच गया ना, अब इससे डिवाइड करेंगे इसे, तो ये 3 टाइम्स में देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 216, माइनस करेंगे तो ये 4, 3 में से 1 गया तो 2 और ये कट गया। फिर ये अब 24 से डिवाइड करेंगे इसे 72 को, तो ये तो सीधे दिख रहा है 3 टाइम्स में। इस वाले डिवीजन प्रोसेस में ये पूरा डिवाइड हुआ ना, तो इसके डिवीजर को हम बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एचसीएफ क्या होगा इसका 24। यही आंसर हमारा, ये 24 ही ऐसा नंबर है जिससे हम 245 को डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर बच जाएगा, 1037 को डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर बच जाएगा। वही अगर 240 को डिवाइड करते तो एग्जैक्टली डिवाइड कर देता, और 1032 को डिवाइड करते तो भी एग्जैक्टली डिवाइड कर देता क्योंकि उसका ही एचसीएफ है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म, चलिए फिर इसका बनाते हैं, ये भी सेम क्वेश्चन है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस रिमाइंडर इतना होना चाहिए, तो अब डायरेक्ट बना रहे हम, उतना लिख नहीं रहा। 398 में से कितना रिमाइंडर होना चाहिए 7, यानी 391, और 436 का 11 यानी 425, और 542 में 15 यानी कितना हुआ 32, 27। ठीक है, तो अब इन तीनों का हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं। 3 से कट रहा है, नहीं 4, नहीं 5, 6, 7, नहीं 8, 9, 9 से भी नहीं, 10, 11, नहीं 12, 13, 13 से नहीं कटेगा, 14, 15, नहीं 16, नहीं 17, हाँ 17 से कट जाएगा, 17 से 23 टाइम्स में। ठीक है, 17 से 23 टाइम्स में, यानी 391 को हम क्या लिख सकते हैं 17 इंटू 23। उसके बाद आया हमारा 425, इसको कैसे करेंगे 5 8 जा 40, 5 जा 25, 5 1 जा 5, 603, 5 7 जा 35। तो ये हमारा क्या आ गया 5 स्क्वायर इंटू 17। फिर आया हमारा 527, ये किससे कटेगा, ये ये भी 17 से कट जाएगा 31 टाइम्स में। आपको अगर इससे सोचने में मुश्किल हो रहा है तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी बना सकते हो। अब देखिए एचसीएफ हमें निकालना है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन हो, 17 तीनों में है तो 17 लिखेंगे, 31 तीनों में नहीं है और कोई भी कॉमन नहीं है तो सिर्फ 17 ही, यानी 17 ही वो ऐसा नंबर है जो कि 398, 436 और 542 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आएगा 7, 11 एंड 15।